हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 है आपका मैट्रिसेस। और इसमें हमारा लेक्चर 18 है। एक्चुअली इसका जो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हाँ, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जिसे कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इससे हमारी बात हो गई थी। हमने आपसे कहा था कि टोटल कुल मिला के 6 होते हैं, यानी कि 3 अप्लाई होते हैं रो वाले और 3 अप्लाई होते हैं कॉलम वाले। खैर, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा इनवर्स, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे लॉन्ग में तो आता ही आता है, बट अब चूंकि पेपर हमारा सब जब ऑब्जेक्टिव आने लगा है तो ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लिया जाता है, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा चीज़ ये ध्यान ये रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक क्वेश्चन से इसको ले लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन से ना। जैसे बेटा एक्सरसाइज 3.4 जो है उसमें ये लिखा गया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। इसमें बोल रहा है आपसे पहले, देखिए इनवर्स निकालने का तरीका दूसरा और भी है ना, बट ए इनवर्स इज इक्वल 1/डिटरमिनेंट ए टू एडजेंट ऑफ ए, दैट इज अलग है। बट जब आपसे ये कहा जाए कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17, मतलब ये है अगर मैट्रिक्स हमारी एग्जिस्ट करती है तो इसका इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, बट यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करना है, रो का कि कॉलम का, ये एक बात का मैटर है फिलहाल। तो जैसे फर्स्ट वाले पे हम बात कर लेते हैं आपसे, 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट वाले पे फिर बात करेंगे आपसे। जैसे ये हो गया आपका, ये जो मैट्रिक्स दी गई होती है उसे हम बेटा ए मान लेते हैं। जैसे 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये मैट्रिक्स है आपके पास। अब एक्चुअली है क्या इसमें, हम करते क्या है बेटा, हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा है, एक बार मैं फिर कह देता हूँ आपसे, इनवर्स बेटा किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना बहुत आसान है, बट थोड़ा सा हमें याद रहे, अगर हम इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, अगर हम इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो लास्ट तक हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ही यूज करना है, कॉलम का नहीं। अगर हम किसी मैट्रिक्स में स्टार्टिंग से कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम जे ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम स्टार्टिंग से एंड तक, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 स्टेप में आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद में आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अप्लाई जो भी हम करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक हम वही करेंगे, रो या कॉलम, है ना, ठीक। फिलहाल दूसरी चीज क्या है, हम काम करते कैसे हैं, जैसे बेटा आपने ये देखा, बहुत सिंपल सी बात है, ए इज इक्वल, ए को हम लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं I इंटू ए, हाँ या ना भाई। हमने आपसे कल भी कहा था कि जैसे हमने 5 को लिखा क्या है 1 इंटू 5, है ना, उसी प्रकार से अगर हम जैसे सिमिलरली अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को हम लिखेंगे ए इंटू आई, है ना। और ये काम जब तक बेटा हम करते हैं, जब जब ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ए में कोई चेंजिंग ये नहीं होगा, यहाँ जो भी आएगा वही आपका इनवर्स होगा, है ना। यहाँ जो भी आएगा भाई, इसमें आपने देखा, इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ए आपका एंटी मैट्रिक्स ये बन जाएगा, आई की जगह समथिंग बट एवर जो भी आएगा वही आपका ए इनवर्स होगा आपका, है ना। इतना हमें काम करना है बेटा, यानी कि प्रोसीजर क्या है, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा सबसे पहले हम ये लिखते हैं ए इज इक्वल आई ए। एक क्वेश्चन से समझाएंगे, समझ में आपसे बहुत अच्छा आएगा, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 की मैट्रिक्स हो, चाहे 4x4 की मैट्रिक्स हो, दैट इज नो प्रॉब्लम, बट प्रोसीजर क्या है वो हमें जरा अभी देख लेते हैं आपका। तो a इक्वल टू आई है, हम क्या लिखते हैं बेटा, a इज इक्वल आई, ये आपने ये लिखा, a इज इक्वल आई इंटू ए हो गया, a इज इक्वल आई हो गया, हाँ बेटा। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 हो गया, ये है इज इक्वल आइडेंटिटी क्या है 2x2 की ये मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी क्या होगी 1 0 0 1 हो गई इंटू ए, इससे छेड़खानी नहीं करनी है। अब हमें करना क्या है कि इस वाले को जब तक इसमें ऑपरेशन इस्तेमाल करना है जब तक कि ये एंटी मैट्रिक्स ना हो जाए, 1 0 0 1 ना हो जाए, तब तक हमें काम करना है। अब हम करते कैसे हैं, देखिए अब हम करते कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 देखना होता है जो कि इसमें है आपका। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें, हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है, दी गई मैट्रिक्स को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ए इज इक्वल आई ए, आई क्या है एंटी मैट्रिक्स है,
कितने ऑर्डर की, जितने ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स दी गई है, क्योंकि इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। तो बेटा A इज इक्वल आई ये लिखा है आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 हो जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पर 1 लाना होता है जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, अगर नहीं होता तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लाते हैं, है ना। बेटा हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब बनाना है कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है 1 0 0 1। अब हमें करना क्या है, ये 1 हो गया, अब हमें इसके नीचे इसको 0 करना है, इसको हमें 0 करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे 1, सेकेंड स्टेप 0, थर्ड स्टेप यहाँ पे 1 करना है, और फोर्थ स्टेप यहाँ पे 0 करना है। ये काम हमें सब ये करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बहुत आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 है ऑलरेडी। अब बेटा हमें इसको 0 करना है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको 3 बताए थे। नंबर फर्स्ट, हम किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी मतलब 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/2 की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 3/3 की अगर मैट्रिक्स होगी तो उसमें 3 रोज होंगी, 3 कॉलम होंगे। तो किसी भी 2 रो को R1 R2 R3 R1 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट बात हो गई। दूसरी बात हमने आपसे ये कहा था, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से ए नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। और तीसरी बात हमने ये कहा था, किसी भी मैट्रिक्स में एक दूसरी मैट्रिक्स से किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी थी। यही 3 आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के लिए काम करते हैं। तो ये एलिमेंट्री कॉलम है ना। इस प्रकार से ये टोटल आपके 6 हो गए। इससे पहले वाले हमने इंट्रोडक्शन में बेटा हमने बात कर दी थी आपसे। अब बेटा बात क्या करते हैं, ये 1 हो गया, फर्स्ट स्टेप है, बहुत ईजी है, पहला आप समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका 1 हो गया जो कि पहले से ही है। इसके बाद में इसको 0 पे करना है, और जब इसको हमें 0 करना है, इसको 0 करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2, तो ये 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई नहीं होगी। देखिए हम बताते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं बेटा। हम कहना ये चाह रहे हैं हमने क्या कहा, फर्स्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट आपका 1 - 1 हो गया, 1 0 हो गया। हमें ऑपरेशन R2 में लगाना है, R2 चेंजेस या R2 रिप्लेस बाय क्या करना है बेटा, R2 को R2 माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ गया। मेरी इस बात को समझने की आप कोशिश करो। हमें केवल R2 में बेटा ऑपरेशन करना है, R1 से हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इसलिए हमारा R1 एज इट रहेगा आपका। तो बेटा R2 में क्या करना है, R2 के सारे एलिमेंट में यही काम होना है। R2 का है क्या 2, R2 क्या है, R2 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू R1 क्या है 1, तो दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज 0 आ गया। ये समझ लो, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस पे है, इसलिए गलतियां इसमें ज्यादा होती है। इसलिए एग्जामिनर आपको इनवर्स जो है मैट्रिक्स का इसी यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही पूछता है, क्योंकि ये कैलकुलेटिंग बेस का है आपका। इसलिए दूसरी चीज क्या है बेटा, इसमें काम करेंगे R2 माइनस का 2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है -1 है, तो 3 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 इक्वल टू 5 हो गया। ये आपके पास हो गया। अब जरा देखिए R2 क्या है बेटा, R2 दैट इज 0। अब बेटा यहाँ भी तो यही लगाएंगे 0 माइनस का 2 इंटू R1 क्या है 1 है, तो 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अब ये आपके पास इसमें भी आएगा, तो ये क्या है, ये 1 है, माइनस का 2 इंटू R1 क्या है 0 है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया। ये कहानी हो गई आपके पास, ये कहानी हो गई। मैंने आपसे क्या कहा था, पहला काम इसमें 1 लाना है, दूसरा काम इसको 0 लाना है, थर्ड काम इसमें 1 लाना है। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, कुछ रटने वाली कहानी नहीं है, सीधी सी बात है कि सबसे पहले आपको जो करना होगा वो आपको सिर्फ ये करना होगा कि हम जो बता रहे हैं, नंबर फर्स्ट काम ये था, सेकंड काम ये हो गया, थर्ड काम इसको 1 लाना है। तो इसको 1 हम कैसे लाएंगे, इसको 1 लाने की 5 से डिवाइड, मैंने आपसे कहा था किसी ए नॉन जीरो स्केलर से हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम में पर्टिकुलर। तो बेटा अगर हम R2 में 5 से डिवाइड कर दें या 1/5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स क्या है, थर्ड जो ऑपरेशन हम लगाएंगे इसके आगे वाले में, वो आपका ये लगेगा, ये तो है ही है,
R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगना है, तो 1 माइनस 1 हो गया, 1 0 हो गया। हमने बेटा क्या किया, R2 को चेंज कर दिया, R2 को रिप्लेस कर दिया किससे, 1/5 R2, यानी कि R2 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे यही आएगा, 1/5 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, 1/5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2/5 आएगा, 1/5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/5 आएगा। ये आपके पास, यानी हमारा फर्स्ट काम क्या था, इसको 1 लाना, सेकंड इसको 0 लाना। ये 2/2 मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं। कोई बेटा पूछेगा कि सर वो 3/3 में क्या होगा, उसके लिए हम बैठे हैं बेटा, नो प्रॉब्लम, हम आपको बताएंगे बहुत सिंपल वे में, बहुत धीरे धीरे, इसमें घबराना नहीं है। वजह क्या है, ये आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इससे आता है, 100% आता है। और जब तक आप ये क्लियर नहीं होगा आपका ये बेसिक फंडामेंट, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप कर नहीं पाओगे इसको। कोई सा भी मैट्रिक्स 2/2 का आ जाए, 3/3 का आ जाए, दैट इज बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए। तो हम प्रोसीजर पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। हमने आपसे कहा कि पहले ये 0 होना चाहिए, पहले ये 1 होना चाहिए, हो गया 0 होना चाहिए, हो गया। थर्ड स्टेप ये 1 होना चाहिए, हो गया। अब बेटा इसको भी 0 लाना है हमें, तो इसको 0 हम क्या करें, हम अगर R1 और R2 को आपस में ऐड कर दें तो -1 0 तो 1 ये 0 आ जाएगा, इस पे कोई सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अगली स्टेप में करते क्या है बेटा, अगली स्टेप में करते क्या है, अगली स्टेप में जैसे हमारे पास ये है ना, तो अगली स्टेप में हमने ये किया, R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R1 = R1 + R2, यानी हमारे पास होगा क्या बेटा, ऑपरेशन हमने ये लगाया, R1 = R1 + R2, यानी कि R1 = R1 + R2। R1 पे काम होना है, R2 पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो R2 के सारे एलिमेंट वैसे ही रख दो, 0 1 हो गया, -2/5 हो गया, और ये 1/5 हो गया, और ये तो आपका ये चल ही रहा है ऑलरेडी बेटा। अब क्या हुआ, R1 दैट इज 1, R1 + R2 1 + 0 1 ही आएगा, -1 + 1 दैट इज ये 0 हो गया, 1 + -2/5 इसमें भी तो आएगा बेटा ना, तो 1 + -2/5 दैट इज 1 - 2/5, 5 बन गया, 5 - 2 3/5 आ गया, ये 3/5 आ गया, ठीक। R1 + R2 0 + 1/5, ये 1/5 आ गया, ठीक, ये आपके पास आ गया। अब हम बेटा कंपेयरिंग कर लेंगे, I = A इनवर्स A से, तो आपको पता है ये सेम है, A इनवर्स की वैल्यू ये हो गई, हेंस आप क्या लिखेंगे, हेंस A इनवर्स = 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये आपके पास आ गया, यही आपका आंसर हो गया। बोले समझ में आ गया। एक्चुअली 2/2 मैट्रिक्स पे हमें ऐसे काम करना है, क्योंकि जब तक हम ऐसे काम नहीं करेंगे हमारा काम चलने वाला नहीं है बेटा, आप इसे नोट कीजिए। हाँ बेटा, अगले वाले पे हम जरा बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं। A = लिखा हुआ है 2 1 1 1, ये है। अब करना क्या है, प्रोसीजर आपको वही है, A = I × A, A की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास 2 1 1 1। I का मतलब क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, और ये आपका A होता है। इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, सिंपल सी बात है। इधर साइड में इसके मल्टीपल में जो भी समथिंग व्हाटएवर आएगा वही आपका इनवर्स होगा। तो हमें करना क्या है बेटा, हम सबसे पहली बात ये करते हैं, एलिमेंट्री, हम बाय रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसमें रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। बताना ही पड़ता है बेटा, हम कौन सा ही लगाएंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 लाना होता है, क्योंकि यहाँ 1 है, या तो हम इसमें से इसको माइनस कर दें, अदरवाइज हम क्या करते हैं, ये R1 है, ये R2 है, भाई ये हमारी क्या है, R1 है, ये R2 है, तो R1 R2 को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं बेटा, R1 इंटरचेंजेस R2। इसका मतलब क्या है, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 1 0 1, और ये आ जाएगा 2 1 1 0। बोलिए भैया, अरे R1 R2 को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया, R1 की जगह R2 हो गया, R2 की जगह R1 हो गया। अब क्या करेंगे, पहला काम हमने आपसे ये बताया, यहाँ पे 1 होना चाहिए जो कि है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो वही करेंगे, R2 = R2 - 2R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा ये 0 आ जाएगा।
भाई सेकंड काम क्या था, इसके नीचे ये वाला एलिमेंट जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, इसमें जीरो होने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो होने के लिए किसमें ऑपरेशन आपका लगेगा, R2 में लगेगा। R1 से कोई लेन देन नहीं है, 1 1 0 1 हो गया। R2 में हमें काम करना है, तो आप क्या लगाओगे, R2 इज इक्वल R2 माइनस का 2R1, ये आपके पास हो गया। अब क्या है इसमें, R2 दैट इज 2 माइनस का 2 इंटू 1, तो दैट 2 माइनस 2 0 आ गया। अगला क्या है आपका 1 माइनस का 2 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 2 दैट इज माइनस का 1 आ गया। तो उसके बाद क्या है आपका 1 माइनस का, है ना, 1 माइनस का 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 आपके पास ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 0 माइनस 2 इंटू 1, बेटा 0 माइनस 2 दैट इज ये माइनस का 2 आ जाएगा। इतनी कहानी आ जाएगी। ठीक, पहले हमारा फर्स्ट काम क्या था 1, सेकंड 0, थर्ड काम क्या था बेटा यहाँ पे +1 लाना। चूंकि -1 है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 में, है ना। अगला स्टेप जो हमारा काम होगा वो बेटा होगा क्या कि हम R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया, ये आ गया। हमने क्या किया R2 में चेंजेस किया -1 R2, ठीक है। R1 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 1 1 1 1 0 1, 0 में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा, -1 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे +1 हो जाएगा, 1 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे -1 हो जाएगा, -2 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। अब क्या है, अब ये है कि 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अगला काम क्या है इसमें, इसको 0 करना, इसको 0 करना, इस वाले एलिमेंट को। देखिए प्रोसीजर है, फर्स्ट 1 लाना, सेकंड 0 करना, थर्ड पे 1 लाना और फोर्थ पे ये 0 करना। इसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, कभी आप धोखा नहीं खाओगे, है ना। तो बेटा हमें इसको 0 लाना है, यानी ऑपरेशन हमें R1 में करना है, R2 में नहीं करना। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, R1 में ऑपरेशन करना है, R2 में नहीं। तो करते क्या है, R1 इज इक्वल R1 माइनस R2, तो 1 माइनस, देखिए R1 में करना है, R2 में नहीं करना है, तो R2 आपका सेम एज इट रहेगा। R1 इज इक्वल R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 माइनस 0 माइनस -1 दैट इज ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस 2 दैट इज ये -1 आ जाएगा। बोलो भैया, ये आपके पास आ गया। अब हम कंपेयर कर लेंगे बेटा, I इज इक्वल A इनवर्स A से कंपेयरिंग कर लेंगे। तो जब कंपेरिजन करेंगे हम, तो हमारी A इनवर्स मैट्रिक्स की जो वैल्यू है 1 -1 -1 2 आ जाएगी। यही आपकी इनवर्स मैट्रिक्स हो गई आपके पास। देखिए बहुत सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं, बस ये है कैलकुलेटिंग का आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। हम बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश आपको ये कर रहा हूँ, जिससे कि हमारी बात, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच सके और आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी खास बात ये होती है बेटा, इसको बहुत समझने में होती है, और अगर समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल भी फिर इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, हम थर्ड पे बात कर लेते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, A इज इक्वल, ये है 1 3 2 7, ठीक। हमारे पास वही मेथड है। सबसे पहले हम क्या करते क्या है, A इज इक्वल I इंटू A को लिखते हैं। A की वैल्यू क्या है 1 3 2 7, I की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और A की वैल्यू हमारे पास एजेड रहेगा। अब हमें करना क्या होता है बेटे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करना होता है। तो इसको जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करेंगे, बट ऑर्डर हमारा वही होना चाहिए जो पहले का है, यानी कि सबसे पहला काम क्या होता है, इसको बनाना। क्लियरिटी आ रही है ना बेटा, क्लियरिटी आनी चाहिए, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहला काम होता है क्या है बेटा, इसको 1 लाना, जो कि भगवान की दया से हमारे पास है और क्या। दूसरा बेटा हमारे पास वर्कआउट होता है इसको 0 करना। तो इसको 0 हम कर सकते हैं बहुत आसानी से बेटा, इसको 0 हम कर सकते हैं कैसे, R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, यानी R2 में हमें कोई, R1 में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। R2 में हमें करना क्या है, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का 2R1। अगर हम बेटा ये ऑपरेशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 माइनस का 2 तभी तो 0 आएगा ये,
तो R2 अब जरा देखिए 2 माइनस का 2 इंटू R1 की वैल्यू 1 है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। या R2 दैट इज 7 माइनस का 2 इंटू 3, 7 माइनस का 6 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए R2 माइनस का 2 इंटू R1 दैट इज 1 हो गया, 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। देखिए उसके बाद में 1 माइनस का 2 इंटू 0 यानी 1 माइनस 0 दैट इज ये 1 आ गया, ये आपके पास आ गया। हमने बेटा आपको ये बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे 1 लाते हैं, सेकंड पे 0 लाते हैं, थर्ड पे यहाँ पे 1 लाते हैं, फोर्थ पे इसको 0 कर लेते हैं, फोर्थ में हम इसको 0 कर लेते हैं। अब ये 0 कैसे होगा, सबसे बड़ी हमारे पास बात ये है बेटा कि ये 0 होगा कैसे। तो देखिए कैसे होगा, हम क्या करेंगे इसमें। देखिए हमें करना क्या है, करना हमें बेटा ये है सबसे पहले कि जब तक हम 0 नहीं करेंगे तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है ना। देखिए आवाज़ आ रही है ना आपकी, ठीक है, हाँ वेरी गुड। एक्चुअली कैमरा भी देखना पड़ता है ना। हाँ अब देखिए फर्स्ट काम क्या था बेटा, इसको फर्स्ट लाना 1 लाना, इसको 0 लाना, इसको 1 लाना, इसके बाद में इसको 0 करना है। तो इसको 0 बेटा हम कर सकते हैं, जैसे हम बेटा R1 हमें काम करना पड़ेगा R1 में, है ना। R2 से कोई लेन देन नहीं, तो 0 1 माइनस 2 1 हो गया। R1 इज इक्वल R1 माइनस का बेटा 3R2। इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, R1 इज इक्वल ये वाला R1 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1 ही आ गया। आगे R1 इज इक्वल R1 माइनस का 3 इंटू R2 वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। देख लो आप पहले, ये आपके पास हो गया। वही ऑपरेशन आपको इसमें इस्तेमाल करना है। R1 इज इक्वल R1 यानी 1 माइनस का 3, R2 की वैल्यू क्या है -2 है, तो 1 प्लस का 6 इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, वही ऑपरेशन है यहाँ पे करना है। R1 दैट इज 0 माइनस 3 इंटू R2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 0 माइनस 3 दैट इज माइनस का 3 हो गया। तो ये कहानी आ गई आपके पास। आई थिंक ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। हम कंपैरिजन जी बेटा कर लेते हैं। आई इज इक्वल ए इनवर्स ए से, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, हैंस ए इनवर्स इज इक्वल 7 माइनस का 3 माइनस 2 1, ये आपके पास है। इससे ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास यही वाली है। देखिए समझ में सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं सर आ रहा है, क्योंकि इससे सिंपल मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सिंपल समझाने की है ना, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं बेटा तब तक कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे करना क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका ये है ए इज इक्वल 2 3 5 7, ये आपका हो गया। अब बेटा हमें करना क्या है इसमें, 2 3 5 7 आपका हो गया ये। इससे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल ए इंटू आई है, ए इज इक्वल ए इंटू नहीं ए इज इक्वल आई इंटू ए। स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं जो भी हमारे पास हो। देखिए अब करते क्या बेटा, ए इज इक्वल आई हो गया, ए की वैल्यू क्या है ये है 2 3 5 7, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और ए तो आपका ये रहेगा। अब करना क्या है, हमें करना ये है बेटा कि इसकी जगह हमें 1 लाना है, यहाँ पे हमें 1 लाना है, फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। तो हम करते क्या है इसमें, हम ऐसा क्या करें कि ये 1 आ जाए। ऐसा हमें ये करना ये पड़ेगा बेटा कि हम काम करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं R1 में, यानी हमने ये किया R1 इज इक्वल या R1 चेंजेस टू या R1 रिप्लेस टू, एक ही बात है 1/2 R1, हाँ। तो उसमें बेटा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा।
R1 में हमने क्या किया 1/2 से, आपको मैंने ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में सब समझाया भी था, किसी भी स्केलर से, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये बाद बाकी क्या है 5 7 0 1। सेकंड हमारा काम ये होता है कि इसको जीरो लाना होता है बेटा। तो जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो फर्स्ट से हमें कोई मतलब नहीं, 1 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया, सेकंड से मतलब है। R2 इज इक्वल R2 माइनस का 5 इंटू R2, ये आपके पास आ गया 5 इंटू R2, है ना। तो अब क्या होगा देखिए, R2 इज इक्वल यानी कि 5 माइनस का 5 इंटू R1 यानी 5 इंटू 1 दैट इज 5, 0 आ गया पहली बात। अगला इसके लिए बात करें 7 R2 माइनस का 5 इंटू R1, तो 5 इंटू 3/2 दैट इज 7 माइनस का 15/2, 2 7 जा 14, 14 माइनस 15/2 दैट इज माइनस का 1/2, ये हो गया माइनस का 1/2। ठीक, ओके। कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो जाए। 7 माइनस का 5 इंटू 3/2, 7 माइनस का 15/2, 2 7 जा 14 माइनस का 1, ये आपके पास। ठीक, अगला काम क्या है बेटा, अगला काम क्या है आपके पास, अगला ये है वही आपको यहाँ करना है। R2 इज इक्वल R2 माइनस का R2 दैट इज 0 माइनस का 5 इंटू R1, तो 1/2 आपके पास हो गया, 0 माइनस का 5/2 हो गया, तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है 1 माइनस का 5 इंटू 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया, तो ये आपके पास 1 आ गया। ठीक, इतना काम हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट काम क्या है आपके पास, नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसको हमें 1 लाना है, इसको हमें 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 लाने के लिए अगर हम ये करते हैं, अगर हम इसमें डायरेक्टली एक्चुअली -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से इस R2 में, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम R2 में क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो R1 आपका एज इट रहेगा, ये सेफ रहेगा, R1 से हमें कोई काम नहीं करना। 1 3/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, 0 हो गया। R2 में हमें क्या करना है बेटा, इसमें चेंजिंग ये लाना है कि -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसमें -1/2 और माइनस का 2 प्लस ये 1 हो गया। उसके बाद क्या, माइनस का 5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 का, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास ये 5 आ गया। ठीक, उसके बाद 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और माइनस का 2 हो गया, ये सिचुएशन आ जाती है आपके पास। पहला काम ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब हमें बेटा इसको 0 लाना है, इसको 0 लाना है, यानी कि काम हमारा R1 में होगा, R2 में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करना क्या है, अब करना क्या है, करना हमें ये है कि R1 पे हमें काम करना है, R2 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। R1 में हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं बेटा, हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल R1 माइनस का 3/2 R2, ये आपके पास हो गया, है ना। यानी कि इट मीन्स क्या होगा, 1 R2 में कोई काम नहीं करना, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, माइनस का ये 2 हो गया, R1 दैट इज 1 माइनस का 3/2 R2 मतलब 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या, R1 दैट इज 3/2, R1 माइनस का 3/2 और R2 की वैल्यू 1 है, तो 3/2 माइनस 3/2 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, R1 दैट इज 1/2 हो गया, माइनस का 3/2, R2 की वैल्यू क्या है, ये 5 हो गई, 1 माइनस 1/2 माइनस का 15/2 दैट इज माइनस 14/2 दैट इज माइनस का 7 आ जाए। ठीक है, R1 0 माइनस 3/2 R2 माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 ये 3 आ जाएगा, ये आपके पास हो गया। एक्चुअली ये एंटी मैट्रिक्स आ गई, हम इसकी कंपेरिजन कर लेंगे I = A इनवर्स A से, तो हमारे पास लिखेंगे हैंस
ए इनवर्स की आई थिंक वैल्यू आनी चाहिए बेटा -7 3 5 -8 आनी चाहिए। एक्चुअली देखिए अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कैलकुलेशन गड़बड़ है तो प्रॉब्लम है ना। तो मेरी कैलकुलेशन अगर सही हम होगी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात कर लेते हैं इसके, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात देखिए, क्वेश्चन नंबर हम जैसे 5 पे बात कर ली हमने, या 5 पे जैसे हम बात करेंगे आपसे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे, आपकी स्क्रीन पे अभी आपको देखने को मिल रहा है, और इसको आप लोग देखेंगे कि हम करते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4 देखिए। तो 5 पे अगर हम बेटा बात करेंगे तो क्या होगा, आपको दिया गया है ए इज इक्वल दिया गया है 2 1 7 4, ये आपको पता है बेटा 2 1 7 4 है, दैट इज प्रोसीजर वही है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 1 7 4, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और ये तो है ही आपके पास। ये करना क्या बेटा, हमें यहाँ पे बंद करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट 2 से आप डिवाइड कर दो, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो R1। अगला स्टेप है क्या आपके पास, अगला स्टेप क्या है, R1 में हमने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया 1, ये 1/2, ये 1/2, ये 0 आ गया, ये 7 है, ये 4 है, 0 है, और ये 1, ये आपके पास। अगला बेटा हमारे पास काम क्या होगा, इसको 0 करना, इसको 0 तो करेंगे ना हम। अगला हमारे पास ये काम होगा इसको 0 करना, यानी R2 पे काम होगा। अब आपके पास R1 से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, R2 में करना क्या है, पहले R1 से कोई छेड़खानी नहीं करना, ऐसे रहेगा तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया। R2 इज इक्वल R2 माइनस का 7 R1, इसको 0 लाना, R2 दैट इज 7 माइनस का 7 इंटू 1, दैट इज 7 माइनस 7 0 आ गया। R2 दैट इज 4 माइनस का 7 इंटू R1 दैट इज 1/2 हो गया, तो 4 माइनस 7/2, 2 4 से 8 माइनस 7 1/2 आपके पास आ जाएगा। R2 माइनस का 7 इंटू R1 7/2 हो गया, R2 1 माइनस का 7 इंटू 0 दैट इज 1 हो गया, ये आपके पास है। पहला स्टेप हमने आपको बताया था इसको 1 लाना होता है, सेकंड स्टेप हमने बताया था 0 लाना होता है, थर्ड स्टेप हमने बताया था इसको 1 लाना होता है, इसको 1। तो हम करेंगे क्या इसमें, हम ये करेंगे बेटा कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 2 से। देखिए हम क्या करेंगे बेटा, R2 में काम करना है, R1 में कोई काम नहीं करना है, एज इट रहेगा 1 1/2 1/2 0। R2 में क्या करना है, क्या है बेटा, R2 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, R2 इज इक्वल टू R2 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आ जाएगा। अब हमारा काम और आसान हो गया, 1 भी हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसको भी क्या करना है 0 करना। तो 0 करेंगे कैसे हम इसको बेटा, इसको हमें 0 करना है, कैसे करेंगे, तो R1 की देखिए हम बड़ा सिंपल सी बात है, जब तक हम इसे कुछ करेंगे नहीं तब तक ही कुछ होगा। तो करना क्या है, करना क्या है, हमें ये R1 है, ये R2 है, R2 को एडिट करना है, R2 को एडिट करना है ना। R1 में से बेटा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप, इसमें 2 का, भाई हमें क्या करना है, हमें वो एलिमेंट 0 ही तो लाना है ना। तो हमें क्या करना है, या तो हम ऐसा कर रहे हैं इसमें 2 का नहीं, सॉरी 2 का क्या 1/2 का, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा। कैसे, हमें क्या करना है बेटा, हमें R1 में ऑपरेशन में काम करना है, R2 में हमें कोई काम नहीं करना। तो R2 पे काम नहीं करना है तो R2 वाले एलिमेंट सब एज इट रहेंगे, 0 1 -7 2 हो गया। R1 पे हमें क्या काम करना है मालूम है, R1 इज इक्वल R1 माइनस का 1/2 R2,
देखिए R1 दैट इज 1 माइनस 1/2, R2 मतलब 0, यही आपका R1 इज इक्वल R1 दैट इज 1/2 माइनस का 1/2, R1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1/2 माइनस 1/2 0 आ गया। आगे देखिए R1 दैट इज 1/2 माइनस का 1/2, R2 का मतलब क्या है माइनस का 7 है, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस का 7/2 गया, 7 और 1 8/2 और ये आपका 4 आएगा, 4 हो गया। देखिए उसके बाद क्या है 0 माइनस का 1/2, R2 की वैल्यू 2 है, तो 0 माइनस 2 से 2 कैंसिल 1 हो गया, दैट इज माइनस का 1 आ गया। ये आपके पास आ गया। अब हमें कंपैरिजन ये करना है इसका, I इज इक्वल A इनवर्स A से, A इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, हेंस A इनवर्स इज इक्वल 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ये आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो गया 4 माइनस 1 माइनस 7 2। अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तारीख से नोट करिए, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 5 1 3। ये हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये R1 है, ये R2 है। पहली बात हम सबसे पहले से इसको लिखते कैसे हैं, A इज इक्वल I इंटू ए के फॉर्म, दैट इज ए की वैल्यू क्या है 2 5 1 3, I की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 और A आपका एज इट है। यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ 1 है। तो ये R1 है, ये R2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज हमने कर लिया, यानी कि जो R2 था वो R1 हो गया और जो R1 था वो R2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। इसके बाद क्या करना बेटा हमें, इसके बाद हमें ये करना है कि इसको 0 करना होता है, इसको 0 करना होता है, यानी R1 से कोई मतलब नहीं है, 1 3 0 1 हो गया। R2 को क्या करना है, R2 माइनस का 2 R1। हाँ अब जरा देखिए 2 माइनस का 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, R2 दैट इज 5 माइनस का 2 इंटू R1 दैट इज 3 हो गया, 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ठीक, उसके बाद में क्या है 1 माइनस का 2 इंटू 0 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद में R2 माइनस का 2 R1 0 माइनस का 2 इंटू 1 दैट इज 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। ये कंडीशन आ जाएगी आप। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा पहले ये 1 था फिर 0 हो गया, इसको हमें 1 करना है। तो ये R2 में हम क्या करते हैं बेटा, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे बड़ा सिंपल है एकदम, कुछ नहीं है। R1 में हमें कोई काम नहीं करना है, जो भी काम करना है वो हमें R2 में करना है। R2 में करना क्या है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू R2 हो गया, यानी R1 एज इट रहेगा, तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा 0, -1 में -1 का मल्टीप्लाई होगा 1, 1 में माइनस का मल्टीप्लाई होगा -1, -2 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया। अब क्या, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे 0 लाना है R1 में। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमें R1 पे काम करना है, क्योंकि R1 इज इक्वल R1 माइनस का 3R2 हो जाए। R2 में कोई काम नहीं करना, 0 1 -1 2। अब देखिए R1 1 माइनस का 3 इंटू 0 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 ही आएगा। आगे R1 दैट इज 3 माइनस का 3 इंटू R2 की वैल्यू 1 हो गई, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, वही आपका यहाँ आएगा। R1 दैट इज 0 माइनस का 3 इंटू R2 की वैल्यू -1 है, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद क्या है R1
1 माइनस का 3 इंटू आर टू की वैल्यू 2 हो गई, 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 5 हो गया, क्या आ गया। अब हम बेटा इसकी कंपैरिजन ये कर देखिए, सबसे बड़ा क्या है, यही तो है कन्वोल्यूशन। कंपैरिजन कर लेते हैं, आई इक्वल टू ए इनवर्स ए से, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस ए इनवर्स इज इक्वल किया गया 3 माइनस 5 माइनस 1, ये इसकी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आप ये लीजिएगा, देखिए जो भी है 3 माइनस 5 माइनस 1 2 आएगा। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तभी आएगा ये, अदरवाइज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात कर लेते हैं। देखिए अब एक्चुअली करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करना। यहाँ तक आई थिंक मैं सोचता हूँ कोई प्रॉब्लम बेटा हुई नहीं होगी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको सब एकदम प्रोसीजर है आपका, किसको 1 देखना है, फिर 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, तो 7 में क्या करना है, ए इक्वल टू आई इंटू ए हो गया बेटा, है ना। अभी सॉरी ए इक्वल टू जो दिया गया है वो आपका है 3 1 5 2। प्रोसीजर आपके पास वही है, ए इज इक्वल आई इंटू ए, मीन्स ए की वैल्यू क्या है, ये है 3 1 5 2, और आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और ए तो है आपके पास। हमें बेटा क्या करना है, हम इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं, या 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1। भाई हमारे पास कोई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि मैं फर्स्ट वाला एलिमेंट बेटा 1 लाना होता है, तो इसके लिए क्या किया हमने, R1 में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 1/3, तो ये 1 हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया 0 हो गया, ये 5 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है। अगला काम क्या है, अगला हमारे पास काम ये है कि जो हमारा R2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज ये वाला, इसको हमें 0 करना है, यानी R1 से हमें कोई मतलब नहीं है, 1/3 हो गया, 3 हो गया। तो करना क्या है, करना हमें ये है R2 इज इक्वल R2 माइनस का 5R1, ये ऑपरेशन आपका है। तो कैसे आएगा, देखिए 5 माइनस का 5 इंटू 1 दैट इज 0 आ गया, यानी कि 2 माइनस का 5 इंटू R1, 2 माइनस 5 3 3 2 या 6 माइनस 5 1/3 आ गया। आगे देखिए R2 दैट इज 0 माइनस का 5 इंटू 1/3, तो 0 माइनस 5/3 तो आपके पास ये वाला आ गया, और 1 माइनस का दिस तो 1 आ गया, ये आपके पास आ गया। पहला काम हमारा 1 था, दूसरा 0 था, यहाँ पे हमें 1 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा R2 में। तो R2 में हमने ये किया, R2 की बात कर रहे हैं आपसे, R2 में तो कोई काम ही नहीं करना है, R2 में हमने ये किया बेटा 1/3 R2 हो गया, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 में, तो क्या होगा, R1 में कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 है, 1/3 है, ये 1/3 है, ये 0 है, तो इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही होगा। सॉरी 1/3 नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओनली 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा बेटा R2, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा आपका, ये -5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसको 0 करना है, तो R1 पे काम होना है आपका अगले वाले स्टेप में। भाई अगले वाले स्टेप में R1 पे काम होना है, तो आप करेंगे क्या, R1 इज इक्वल R1 माइनस का 1/3 R2, ये हो जाएगा भाई, है ना। R2 पे कोई काम नहीं होना, तो R2 ये हो गया 0 1 माइनस 5 3 हो गया। अब R1 इज इक्वल यानी कि 1 माइनस 1/3 R2 की वैल्यू 0 है, तो वो बन ही आएगा। इसके बाद में R1 दैट इज 1/3 माइनस 1/3 R1 तो 1 हो गया, 0 आ गया। आगे R1 माइनस का 1/3 R2 माइनस 5 हो गया, 1/3 प्लस 5/3 6/3 दैट इज ये 2 आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद में 0 माइनस 1/3 इंटू 3 0 माइनस 1 दैट इज माइनस का 1 आ गया। ये कहानी है आपके पास। अब हम इसकी कंपेरिजन कर लेते हैं।
आई इक्वल टू ए इनवर्स ए से, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 -5 3 ये आ जाए। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे बात कर लेते हैं, आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8, ए इज इक्वल बेटा दिया गया है 4 है 5 है 3 है 4 है। सेम प्रोसीजर है बेटा आपका इसमें। हम लिखेंगे क्या, ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे, ए की वैल्यू यही है आपके पास, 4 है 5 है 3 है 4 है, 1 0 0 1 हो गया, ये आपके पास ए आ गया। इसको बेटा 1 लाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, R1 में कोई ऑपरेशन ऐसा ये लगाएंगे, तो R1 इज इक्वल R1 माइनस का R2 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो गया। इसमें हमें कोई ऑपरेशन नहीं ये लगाना है, जीरो करना होता है इसको। तो R2 में हमें काम करना है बेटा, R1 में हमें कोई काम नहीं करना है, आपको जो भी सारा काम करना है वो R2 में करना है। तो R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, R2 माइनस का 3R1 दैट इज 3 माइनस का 3 इंटू 1 0। R1 में कोई चेंजिंग नहीं होना है बेटा। अब 3 माइनस का 3 इंटू 1 0 हो गया। आगे R2 4 माइनस का 3 इंटू R1 4 माइनस 3 दैट इज 1 आ गया। इसके बाद 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 आ गया। उसके बाद 1 माइनस का 3 इंटू माइनस 1 दैट इज 1 प्लस का 3, ये 4 हो गया आपके पास। अब 1 ये हो गया, 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, यहाँ पे हमें 0 लाना होता है। तो हम करते क्या है बेटा अगले वाले स्टेप में कि R1 में हमें चेंजिंग नहीं लानी होती है। तो आप क्या लिखेंगे, R1 में चेंजिंग लानी है, R1 इज इक्वल R1 माइनस R2। तो 1 माइनस 0 ये 1 आ गया, 1 माइनस 1